नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हम आपको दिल्ली से लेकर पंजाब हरियाणा हिमाचल से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। खास कवरेज आपको मिलेगी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। बाकी रोज की तरह हम आपको अब आगे तेज रफ्तार से 25 खबरें भी दिखाएंगे, आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की दूसरी खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आपको पॉइंटर्स के जरिए कुछ खास खबरें दिखा देते हैं। क्या है आज खास? सबसे पहले आज की बड़ी खबर है कि आज देश मना रहा है आजादी के 70 साल का जश्न और लाल किले से पीएम पहली बार पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। और इसके अलावा हम हरियाणा, हिमाचल और पंजाब से आपको बड़ी खबर बताते हैं। क्या है पॉइंटर्स के जरिए? देश आज मना रहा है 70 साल का जश्न और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भी इसका जश्न मनेगा। और पंजाब के मोहाली में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। इसके अलावा हरियाणा के सिरसा में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और हिमाचल प्रदेश के सोलन में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। तो इन खास कार्यक्रमों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको आजादी दिवस की तस्वीरें जो है इन तमाम प्रदेशों से हम आपको दिखाते रहेंगे। अब हम डिटेल में आपको खबरें दिखाते हैं। और देश की आज आज़ादी के 70 साल पूरे हो गए हैं। आप सबको इस पावन पर्व पर एक बार फिर से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को तीसरी बार संबोधित करेंगे। देश दुनिया से लोग प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने पहुंच रहे हैं। आजादी के 70 साल मना रहा है देश और आप सबको स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर खास कवरेज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद लाल किले से देश को संबोधित करेंगे और देश के 125 करोड़ लोगों की अभिलाषाओं और उम्मीदों को जी रहा है। और प्रधानमंत्री की आज की स्पीच का तेवर कैसा होगा ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन लाल किले के उनके पहले के भाषणों से ये माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से देश की नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि उन्होंने पिछले 2 साल के स्वतंत्रता दिवसों पर क्या बड़ी बातें कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबसे पहले जब लाल किले की प्राचीर से अपना पहला भाषण दिया तो वो अब तक का सबसे लंबा भाषण था। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में 72 मिनट की स्पीच दी थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 86 मिनट और 10 सेकंड का भाषण दिया। वही साल 2015 में प्रधानमंत्री का भाषण 64 मिनट का था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण बिना पढ़े दिया, लेकिन वो कुछ नोट्स बनाकर लाए थे। तो वहीं 2015 में भी उन्होंने बिना पढ़े अपना भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में बिना बुलेट प्रूफ शीशे के भाषण दिया, जबकि उन्हें राजीव गांधी के बाद सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा खतरा है। साल 2015 में उन्होंने बिना बुलेट प्रूफ शीशे के ही भाषण दिया। साल 2014 और साल 2015 में प्रधानमंत्री तिरंगा फहराने जब पहुंचे तो वो लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे, जबकि दूसरे पीएम लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे। अब बात प्रधानमंत्री मोदी के लिबास की, जो सबको अपनी तरफ खींचता है। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी क्रीम कलर का कुर्ता, सफेद पैजामा, क्रीम कलर की सिल्क कॉटन मिक्स जैकेट और साफा बांध कर आए थे। तो वहीं पिछले साल क्रीम कलर का बंद गले का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा और जोधपुरी साफा बांधा हुआ था। अब आपको 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें बताते हैं। हर माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने
अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, और मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आइए अब आपको सुनाते हैं 2015 के भाषण की 10 बड़ी बातें। के कारण मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के मजदूरों का, उनकी पसीने की कमाई का सरकार की तिजोरी में सड़ रहा था। हमने उपाय खोजा, हमने मजदूरों को, श्रमिकों को एक स्पेशल पहचान कार्ड नंबर दे दिया और उनको कहा कि अब आपका तबादला कहीं पर भी होगा, आप एक नौकरी छोड़ के कहीं पर भी चले जाएंगे, एक कारखाना छोड़ के दूसरे कारखाना चले जाएंगे, एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चले जाएंगे, ये नंबर आपके साथ साथ चलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा, यह आपको मैं कहने आया। लेकिन मैंने कहा था यह दीमक है, सिर्फ दिल्ली सरकार से भ्रष्टाचार जाए इससे बात बनने वाली नहीं है। हमने उपाय खोजा। तो ये साल 2014 और साल 2015 के मोदी के भाषण की बड़ी बातें हैं। अब निगाहें आज के भाषण पर होंगी। कहीं पर भी होगा, देश के अर्थतंत्र, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महंगाई को